मैं आप सभी से कुछ पूछना चाहता हूं। दीपक जी बॉस। क्या मैंने कभी भी कहा कि ये जो बाहर वाला होने का विशेष अधिकार है ये जॉइंट वेंचर है जहां लोग मिलजुल कर बाहर वाला को चलाएंगे और बचाएंगे? नहीं बिग बॉस, ये आपने कभी नहीं कहा। आप बड़े स्ट्रेट थे। बाहर वाला है, उसको फैसले करने का अधिकार है, वो वही फैसले करता है जैसा वो चाहता है, और उसके ऊपर ना किसी की बंदिश है, ना कोई बाहर वाला को चला सकता है। मेरा ये मानना है। रणवीर जी, क्या मैंने कभी कहा कि बाहर वाला का ये कॉन्सेप्ट आपको दिया गया एक दोस्ती का टास्क है जहां एक दोस्त को दूसरे की आइडेंटिटी को बचाने के लिए घर वालों के साथ गेम्स खेलनी है? नहीं बिग बॉस, कतई नहीं। अरमान जी सर। क्या मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी कहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कहा कभी भी। तो जब मैंने ऐसा कुछ भी कभी कहा ही नहीं तो क्यों कुछ घर वाले ऐसा कर रहे हैं ये मेरी सोच से तो परे है। मैंने तो बाहर वाले के लिए सिर्फ एक ही सिंपल सा नियम बनाया था जी। उसे बस एक ही बात कही थी कि कौन बाहर वाला है ये घर में किसी को भी कभी पता नहीं लगना चाहिए। और बदले में मैंने उसे क्या क्या नहीं दिया। विशेष अधिकार, गेम चेंजिंग फीडबैक, अनअवेलेबल इंफॉर्मेशन। लेकिन मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। सब फायदों का पूरा फायदा तो उठा लिया बाहर वाले ने, लेकिन मेरी शर्त गई पानी में। मैं पिछले कुछ दिनों से चुपचाप ये देख रहा था। एक इन्वेस्टिगेशन आपने की थी बाहर वाला को पकड़ने के लिए, एक इन्वेस्टिगेशन मैं भी कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। पिछले कुछ दिनों से मैं भी सबूत इकट्ठा कर रहा हूं। विशाल की तरह कहूं तो उन्होंने सना, मकबूल और अरमान को तो घुमा लिया, लेकिन अफसोस मुझे घुमाने में वो सफल नहीं रहे। आज विशाल को कन्फेशन रूम में बुलाने का यही मकसद था। जो सबूत मैंने इकट्ठा किए थे वो विशाल को दिखाए। उनसे यह कन्फेस करवाना था कि कैसे उनको लगता है कि लवकेश बाहर वाला है। उनसे कबूल करवाना था कैसे वो इसे शायद अपने दोस्त को बचाने और आप घर वालों को घुमाने का एक टास्क समझ बैठे। और विशाल ने कहा है कि उनको यकीनन ये लगता है कि उनका दोस्त लवकेश ही बाहर वाला है। सुना था कि अच्छे अच्छों को दोस्ती ले टूटती है। आज इसकी एक जीती जागती मिसाल भी इस घर में देख ली। तो मेरे प्यारे बाहर वाले यानी कि लवकेश, आपने बतौर बाहर वाला मुझे फेल कर दिया है और मुझे फेलियर बिल्कुल भी पसंद नहीं। और इसीलिए मैं अभी के अभी लवकेश को बतौर बाहर वाला फायर करता हूं। Congratulations. मजे करिए।
इतनी लड़ाई हुई थी इसी बात को लेके कि इसको अंदर बुला ले, इसको अंदर। हंसी मजाक के लिए काफी वक्त मिलेगा आपको। जी मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। जी बिग बॉस। इतनी प्यारी शक्ल दिख रही है तो। मैं ना सिर्फ लवकेश को बतौर बाहर वाला फायर कर रहा हूं, लेकिन यह भी एक सच है कि अगर मैं बाहर वाला को स्पेशल बनाकर इस घर के अंदर राजगद्दी में बिठा सकता हूं, तो मेरे पास यकीनन यह भी अधिकार है कि मैं बाहर वाले से नाराज होकर उसे घर के अंदर रहने ही ना दूं। हाँ लवकेश, आप बतौर बाहर वाला फायर तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही मैं आपको इस घर में रहने का अधिकार भी आपसे छीनता हूं। अरे वो मैं आपको अभी के अभी इस घर से बेघर करता हूं। क्या हुआ? क्या मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तू बाहर मारा था? तेरे को आ रहा समझ? आपको समझ आ रहा है? तू बाहर मारा? ऐसा मैं तो था बट क्या किया तूने? मैंने किसी को बताया क्या? मैंने आगे से नहीं बताया बट कहीं ने डायरेक्टली बताया वो। यह फैसला तो मेरा है, लेकिन अब मैं आप घर वालों से भी पूछना चाहता हूं, कौन कौन चाहता है कि लवकेश अभी के अभी घर से बेघर हो जाए? मैं बिल्कुल नहीं चाहता बिग बॉस। अगर रूल तोड़ा है तो अगर इस घर के रूल्स ब्रेक होने को मैं भी चाहती हूँ। अगर रूल ब्रेक हुआ है तो लड़ाई हुई थी ना तेरी मेरी। आपने सामने से बताया किसी को? नहीं बताया भाई उसने किसी को भी। आप लोग कन्वर्सेशन खत्म तो होने दो एक बार। कौन कौन लवकेश को बचाना चाहता है? तो चलिए लवकेश को बचाने वालों, अब मैं आपको एक टास्क ही देता हूं। गार्डन एरिया में एक चक्की रखी है। ये लवकेश की इस खेल की फिलहाल आखिरी लाइफलाइंस है, और अगर बिग बॉस के अगले आदेश तक वो चक्की घूमती रहती है तो लवकेश को घर में रहना चाहिए या नहीं, यह फैसला मैं दर्शकों पर छोड़ दूंगा। फिर उनकी मर्जी कि लवकेश को घर में रखना है या नहीं। यानी कि चक्की घूमती रहेगी तो लवकेश के इस शो में बने रहने के चांसेस भी बने रहेंगे, वरना मेरा फैसला तो आप जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कौन दोबारा चक्की बताऊं? तो भाई मैं बाहर वाला था।